गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है और इसमें उन्होंने पोएम बहुत छोटी सी है लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, बहुत छोटी सी बिल्कुल कविता है और इसके माध्यम से कवि ने बताया है कि कैसे जो है बर्फ के जो कण हैं वो किसी भी व्यक्ति के चेहरों पर चमक और जो है उनका जो मूड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या लिखा है इसमें। तो डस्ट मीन्स होता है धूल और जो है डस्ट मीन्स होता है धूल और स्नो मीन्स होता है बर्फ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक जो है वो धतूरे के पेड़ को कहा गया है। तो कवि कह रहा है कि सर्दियों का मौसम है और जो कवि हैं वो उदास होकर किसी बात से नाराज होकर धतूरे के पेड़ के नीचे जो है वो बैठे हैं और धतूरे का पेड़ जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। द वे ऑफ अ क्रू, और जिस प्रकार एक कौवा जो है अचानक से आता है और उस पेड़ पर बैठ जाता है। शुक डाउन ऑन मी, जब वो हिलता डुलता है तो मेरे ऊपर गिरते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे से कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरते हैं? हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। और जो कवि कह रहे हैं कि बर्फ के जो कण गिरते हैं उससे मेरा जो हृदय है, मेरा जो मूड है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और समय मेरे जो दिन हैं उसके कुछ हिस्से को वो बचा लेता है। ऑफ अ डे आई हैड रू, ठीक है। तो वो कह रहा है कि छोटी सी घटना ने जो है मेरे दिन को बचा लिया और मुझे जो है वो पछतावा था कि मैं उदास बैठा हूँ, नाराज बैठा हूँ। लेकिन जो है कवि कह रहा है कि उस कौवे ने जब पेड़ पर हलचल की तो बर्फ के ठंडे ठंडे कण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। तो कवि जो कह रहे हैं कि जो नेचर है, नेचर में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो नेचर उस समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा दुखी हैं तो नेचर के पास जाइए, या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उस समस्या को। नेचर है जो प्रकृति है उसको ऑटोमेटिक ही वो सॉल्व कर देगी। तो आई होप यह पोएम जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।